नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। Hello. Good afternoon. My name is Harshal. Am I speaking to Mr. Lakhan Poundkar? Yes, sir. Mr. Lakhan, my name is Harshal, calling you from Federal Bank One Card regarding prepayment. Your account is in overdue till now. You haven't done the payment. सर At least pay your partial amount आप today. हिंदी में बात कर सकते हो सर? कर सकता हूँ ना सर? बोलिए सर। लखन पाउंडकर इनसे बात हो रही है ना? फेडरल बैंक वन कार्ड से बात कर रहा हूँ मैं रिगार्डिंग आपका रीपेमेंट। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। डीपीडी कितना हुआ है सर? मेरा पिछले 22 दिनों से ना सर, तो पिछले महीने मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग हुआ है सर। ठीक है, काफी सारे कॉल्स आ चुके हैं। मैंने सबको ये कंप्लेंट डाली है, आपके नोडल डेस्क में डाली है, वन कार्ड को भी डाली है, मेरे लेंडर पार्टनर को भी डाली है। मैंने ये चीज आपके नेशनल हेड को ट्विटर पे भी मैंने टैग किया है, डाला है कंप्लेंट। तो सर पहले वो आप देख लीजिए, लास्ट मंथ किसने मेरे अकाउंट में फंडिंग किया था इनलीगल। ठीक है, उसका पहले मुझे सॉल्यूशन दीजिए, उसके बाद सर पेमेंट रिगार्डिंग बात करते हैं। क्यों, जब आपने कार्ड यूज किया था उस दौरान तो आपने ये बोला था कि ये सब वो इलीगल फंडिंग है, ये सब ईमेल की है, वो अलग बात है। नहीं, वो अलग क्यों बात है? मेन बात तो वो, एक मिनट रुको, कार्ड यूज किया था नहीं किया था वो सर एक बार साइड में छोड़िए। इनलीगल फंडिंग करने का राइट आपको किसने दिया? मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, जिसने किया उसको बोल रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, वो ऑलरेडी एस्केलेट किए है ना आपने? हाँ, उसका सॉल्यूशन है ना, तो डिस्प्यूटेड केस है सर ये। उस पे वर्क हो रहा होगा ना कहीं ना कहीं? हाँ, तो वर्क हो रहा है तो वर्क होने दो ना, पूरा मुझे सॉल्यूशन देने दो उसका। मुझे एरिया कलेक्शन मैनेजर का परमिशन लेटर चाहिए, मुझे जो भी एजेंसी में केस था वो मुझे ब्लैक लिस्टेड चाहिए वो एजेंसी, मुझे राइटिंग में प्रूफ चाहिए उसका। अच्छा। जो भी अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया है उसके ऊपर आप लीगल एक्शन लो सर। मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है उसके ऊपर। ओके, और तब तक आप पेमेंट नहीं करोगे? 101% सर। शायद ये विंटेज प्लस 5 तक भी चला गया ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आर्बिट्रेशन के सिवा और कोई राइट्स नहीं है। आर्बिट्रेशन करो एनपीए के बाद में, और इसको आप अवार्ड पास करके लीगल एक्शन कर लो। ओके। हम्म। और आपके पेमेंट ना करने का रीजन क्या है? मतलब वो देखो सर, वो पेमेंट ना करने का रीजन मैंने आपकी बैंक को मैंने मेल कर दिया है। मेरा जो रीजन था वो सारा का सारा मैंने राइटिंग में मेल किया है बैंक को। ओके। हम्म। कब ईमेल किया था सर आपने? सर उसको हो गया 2 महीना। 2 महीने हो गए? ओके। टिकट नंबर नहीं पूछना सर, जेब में लिख के नहीं घूमता हूँ। अच्छा। नहीं, वो टाइम पे भी आप पेमेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई, करेक्ट? देखो सर, उसको छोड़िए, पहले आप जो पॉइंट है ना उस पॉइंट पे आइए। पहले मेरा जो इनलीगल फंडिंग हुआ है ना उसका आप सॉल्यूशन दीजिए। सर्विस से नहीं कॉल कर रहा हूँ ना आपको। आप थर्ड पार्टी बात कर रहे हो सर, मुझे पता है। मैं थर्ड पार्टी से बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन आप मुझे जेन्युइन पर्सन लग रहे हो, डीआरए सर्टिफाइड लग रहे हो, उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लखन जी, थर्ड पार्टी नहीं है, वन कार्ड हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। पूना से बात कर रहे हो ना आप सर? तो हेडक्वार्टर से बात कर रहे हो तो आपका ये काम है सर, आप इना उसके बंदे हो फिर तो। लखन जी रुकिए सर, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। ओके। हेलो, बोलिए जी। हाँ बोलिए सर। लखन जी, देखिए मैं आपका प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना कुछ अग्रीड है, बट देखिए हम अगर वन कार्ड हेडक्वार्टर से आपको कॉल कर रहे हैं तो हम कलेक्शन टीम से कॉल कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस टीम अलग होती है सर। वो कस्टमर सर्विस टीम अलग होती है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ये तो पता है ना सर कि किसी के भी अकाउंट में बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी इजाजत के कोई भी उसका फंडिंग नहीं कर सकता है। करेक्ट है सर, करेक्ट। अब वो एक्स बकेट का टारगेट था, प्रेशर था उनको, उन्होंने डाल दिया सर, तो क्या कर सकता हूँ इसमें मैं? ओके। अब सर देखो, उसने पैसा डाला, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन आप बात समझिए, कल को वो पैसा इनलीगल अकाउंट से आया होगा, कोई गलत अकाउंट से पैसा मेरे में आया होगा सर, मैं भी फंसूंगा, तो मुझे कंप्लेंट तो डालनी पड़ेगी ना सर। बाकी यार मेरे अकाउंट में पैसा डाला, मेरे लिए अच्छा है कि मेरे लिए खराब है? ये दोनों भी है सर, दोनों भी है, अच्छा भी है, पूरा भी है। हाँ। और दूसरी बात मालिक, मेरा जो है ना टोटल 12-13 क्रेडिट कार्ड
5 पर्सनल लोन, बाकी बहुत सारे लोन्स है। करीबन मेरा 80 to 90 lakhs का डेप्थ है। मेरा कुछ बड़ा पेमेंट कहीं पे स्टक हुआ है, तो सर इसको मुझे कम से कम 4 से 5 महीने का समय जा सकता है। देखिए सर, मैंने तो देखिए आपको ये जो है वो बोलता हूँ मैं। नहीं, आप आपकी जगह पे सही हो, आप आपकी जगह पे सही हो। मैं आपको कुछ भी नहीं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ मालिक, मार्च महीना है, ईयर क्लोजिंग है, लास्ट डे है आज। आप राइट हो, आप जरा भी कोई भी जगह पे आप गलत नहीं हो, लेकिन आप मेरा भी प्रॉब्लम समझिए। और मेरे पास पैसे नहीं है उसके लिए मैं ये आपको पॉइंट्स नहीं बोल रहा हूँ, बट लेकिन सर जो कंप्लेन है वो कंप्लेन है, शायद हो सकता है ये केस विंटेज प्लस 5 तक भी जा सकता है सर। 5 साल में इसको खींचूंगा जब तक वो एरिया कलेक्शन मैनेजर, जो भी एजेंसी में मेरा केस असाइन था, उसका एरिया कलेक्शन मैनेजर और एजेंसी को 1 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है सर इसके अंदर, वो मुझे चाहिए। और उसका लेटर चाहिए टर्मिनेशन, या फिर बैंक का मुझे एपोलॉजी लेटर दे दो, बात खत्म। अच्छा, डिस्प्यूटेड केस है सर, प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत करो। मेरे एंड से नहीं करेक्ट हाँ। है सर। आप जो बोल रहे हो ना सब सही है। हाँ। मैं ना नहीं बोल रहा उस चीज के लिए। मैं मेरे एंड से भी ये हाईलाइट करता हूँ एक बार। जी जी जी। मैं बस आपको इतना बोलूंगा सर, उन्होंने तो किया वो किया, बट आप ये सब के वजह से ना आप आपका नुकसान मत करिए। आपका सिबिल खराब हो रहा है ना सर इसके कारण। सर मेरा सिबिल ऑलरेडी खराब है सर, मेरे मल्टीपल लोन्स है, 17-18 मेरे लोन्स है। ओके, सारे ड्यूज है क्या अभी? सारे के सारे सर, सिंगल डिफॉल्ट किसी का नहीं होता सर, कहीं से भी आदमी अरेंज करके भरेगा। और लास्ट पिछले, मंथ भी? हाँ लास्ट मंथ मैंने नहीं भरा है सर पेमेंट, वही तो मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ, उसके अगले महीने 6-7 महीना मिनिमम ड्यू जो मैंने भरा है ना सर, वो मैंने भरा है। सर बट आप पहले ही ईएमआई वगैरह कन्वर्ट कर लेते ना, जिससे कि नुकसान भी नहीं होता नहीं सर, देखो कैसा है, ये मेरा अनसिक्योर प्रोडक्ट है, उसको ईएमआई ईसीएस सेक्शन 25 लगा के मैं इसको सिक्योर प्रोडक्ट नहीं करूंगा सर। अभी आपके पास सिर्फ एलआरएन, डीआरएन, सीआरएन, सेक्शन 17-20 कोई भी राइट्स नहीं बनता है, सिर्फ आपको लोक अदालत या तो फिर आपको आर्बिट्रेशन का राइट बनता है। आर्बिट्रेशन में सर मैं ऑब्जेक्शन डाल दूंगा, तो मेरे पे लीगल एक्शन नहीं हो सकती है। अगर मैंने ईसीएस हिट करा दिया तो सर वो सिक्योर प्रोडक्ट हो जाता है। सेक्शन 25 का मुझे आप कोर्ट से सामान बेच सकते हो। तो सर मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, आप समझ सकते हो शायद। सर आपको पता है ज्यादा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ इस चीज के लिए, नॉलेज है, अच्छी बात है आपके लिए। बट आपको और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आप अगर ईएमआई बनाते हो ना तो ईसीएस लगवाना ही आपके हाथ में होता है या नहीं लगवाना है। बट सर हमारे यहाँ पे जो भी कस्टमर्स की मुझे ईएमआई एक चीज बनते बता, हैं सुनिए सुनिए सर, सारे मैं लोग आपको बताता हूँ ईएमआई। मालिक, हाँ आप जो रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हो ना, मैं उससे एग्री करता हूँ, बट सर लेकिन मेरे 13 क्रेडिट कार्ड है, ऑलरेडी 5 पर्सनल लोन है, 2 बिजनेस लोन है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, एक होम लोन है और 15 छोटे मोटे पेड़े लोन है। तो सर मेरी कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो होनी चाहिए कि मैं आपका ईएमआई भर सकूं, वो भी बाउंस ही होने वाला है सर। तो अभी आप जो बोल रहे हो कि आपका कहीं से फंड आने वाला था जो स्टक हुआ है, वो फंड कहाँ से आने वाला सर है जी मेरा लॉस हुआ है बिजनेस में, बिजनेस मतलब जो मेरा फंड आने वाला है सर, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, वही सेल करके एक एक को मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी है और सर, क्या उसको थोड़ा समय जाएगा। ओके सर, तो क्या बिजनेस करना है मार्केट इसके मार्केट सर, मार्केट। पहले? शेयर मार्केट की बात कर जी, रहे हो क्या? एक सेकंड होल्ड कीजिए सर। हेलो। बोलिए बोलिए सर। जी, तो ये सिचुएशन है सर, देखो फिर भी मैं मेरे एंड से ट्राई कर रहा हूँ। पैसा लिया है बैंक एनबीएफसी का, आपको भी पता है सर, मेरा डीसी लग गया तो भी मेरी फैमिली को भरना पड़ेगा, समझ रहे हो सर। तो भरना ही है सर, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, मैं पूरा क्लियर आउट करूंगा सर। देखो ये शायद मेरा आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करो, करीबन 5-6 साल से मैं बैंक का कस्टमर हूँ, आज तक मेरा वही पेमेंट कभी डिले नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम डिले हुआ है। सर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपका अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बट आपके अभी के प्रॉब्लम के वजह से फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको क्या सर बोल रहा हूँ। फ्यूचर में तो देखो कैसा है कि मैं तो सच में बोलूँ आपको सर, ये जो 2 महीने का मुझे अनुभव है ना, मैं जिंदगी में भूखा सो जाऊंगा, लेकिन सर कभी कोई भी बैंक के ट्रैप पे कभी नहीं फंसूंगा, लोन के ट्रैप में कभी नहीं फंसूंगा। नहीं है तो आधी रोटी खा के पेट भर लूंगा, लेकिन ये झंझट में मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगा। और तो मैं तो दूसरे को भी बोलूंगा, तुम बैठ जाना चुपचाप, जो है तुम्हारे पास उसमें सुखी रहना, बट कोई लोन के चक्कर में मत फंसना कभी, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। ये तो ठीक है सर, मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, मैं एक नॉलेजेबल पर्सन हूँ, शायद आप बातचीत से आपको वो भी पता चल गया होगा। करेक्ट मेरी जगह शायद दूसरा कोई होता तो सर अब तक वो लटक गया होता। सर, वैसी बात नहीं है। देखिए आपने अगर 30 कार्ड आप बोल रहे हो तो आपको भी इस चीज का नॉलेज था कि आप 30 कार्ड्स यूज कर रहे हो। 13 कार सर, नॉट अ 30।
13 13 या सॉरी फॉर दैट, गलत सुन लिया मैंने शायद। कोई दिक्कत तो नहीं। 13 कार्ड्स आप यूज कर रहे थे, तो आपको तो पता ही होगा सर वो टाइम पे कि आप 13 कार्ड्स है आपके पास, तो आप उसका सही इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, करेक्ट? एक सेकंड सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी आप डायलर पे बैठे हो, मेरे से बात कर रहे हो, राइट? बोलिए ना सर। हो सकता है 1 घंटे बाद सर आपके साथ में क्या होने वाला है आपको पता है? नहीं पता होता है। 1 घंटे पहले आपने कहाँ पे कॉफी पिया, क्या किया, किसके साथ बात किया, मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे हाँ भाई साहब आपसे पहले मैंने ये कस्टमर से बात किया, मैं घर से निकला तभी मैंने ये कुछ रास्ते में मैंने नाश्ता किया, चाय पिया, वॉट जो भी किया रहेगा, आप वो मुझे बता सकते हो। तो सर 1 घंटे बाद क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता होता है। सर बट आप मुझे एक बात बताइए, आप जो कर रहे हो ना, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए, बट आप जब भी कार्ड यूज़ करते हो ना, तो आप स्पेंड्स के लिए यूज़ कीजिए सर। आप ये रेंट वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हो, थर्ड पार्टी जो ये ना ट्रांसफ़र, ये सर मत क्या कीजिए। होता है आपको पता है आपके डिस्पोजिशन में एक डायलॉग होता है, सर अरेंज करो, राइट? तो ये ट्रैप में इंसान फंसता कैसा है, एक का निकाल के दूसरे को भरा, दूसरे का निकाल के तीसरे को भरा, तीसरे का निकाल के चौथे को भरा। ये चक्कर में सर 20 लाख का डेप्ट 80 लाख पे कब पहुंच जाता है उसको पता नहीं होता है। ईयरली 45 to 55% इंटरेस्ट प्लस 13% जीएसटी प्लस पेनल्टी। सर मेरे 60 लाख रुपए के सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, मतलब हर महीने 5 लाख रुपए मेरा लॉस है। कहाँ पहुंचेगा आदमी बताओ? सर बट देखो, आप खुद सोचो लखन जी, ये करने के पहले आपके पास जब एक ही कार्ड रहा होगा, वो टाइम पे आपने स्पेंड्स भी किए, तो उस दौरान आप खुद ही पेमेंट कर रहे थे ना, उसके तो बाद सर आपने कार्ड ज़्यादा लेना तो ये करें। बैंक को भी सोचना चाहिए ना। बैंक जब किसी को लिमिट देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, लोन पास करती है तो फॉयर चेक करके देती है, ठीक है? फॉयर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। करेक्ट करेक्ट। जब मेरी इनकम 10,000 रुपया है या 50,000 रुपया या लाख रुपया है, बैंक मुझे 5 लाख का ईएमआई बना के दे रही है सीधा। बैंक को सिस्टम पे पता नहीं है, आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि भाई 50,000 की इनकम वालों को आप 20,000 से ज्यादा कर्जा नहीं दे सकते हो। कहीं ना कहीं बैंकों की भी गलती है ना सर। मतलब सिस्टम जो चल रही है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, वो बैंक भी तो कानून तोड़ रही है सर। हम तो फंसे थे, सर। समझो, हम तो फंसे थे सर। फंस रहे तो हमको तो भले 2 दिन की भी मोहलत मिल गई, 2 दिन भी हमको सांस लेने का मौका मिल गया, 2 दिन तो हम जिंदा रह गए। हमारी तो ये कंडीशन है सर बट आप ये बताइए, आप ये जो सब कुछ बोल रहे हो ना, आप आपकी जगह पे सही हो, बट आप बताओ ना सर, आपको इतने 13 बैंकों ने अगर आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, तो वो बैंक की गलती तो नहीं हो सकती ना सर? सर बैंक की गलती नहीं हो सकती, वो नहीं बोल रहा हूँ सर मैं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको वही बोला सर। सुनो, मैंने आपको अभी वही बोला कि सर आप 1 घंटे बाद में आपके साथ क्या होने वाला आपको नहीं पता ना। आज बैंक ने जब मुझे इतनी लिमिट दी है, सभी बैंकों ने, तो मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके दिया होगा ना सर। करेक्ट सर। चलो अभी आपकी सैलरी होगी सर 1 लाख रुपया में, मान लो, ठीक है? हो सकता है आपकी कंपनी बंद हो गई सर, और 6 महीने आपको जॉब नहीं मिली, क्या कर लेंगे आप? क्या हो सकता है सर उस सिचुएशन में? आपके पास जो भी सेविंग पड़ा होगा, जो भी गोल्ड पड़ा होगा, तो क्या 60 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड हर महीने 5 लाख रुपया लगता है सर, ठीक है? 5 लाख रुपया जाएगा ना मिनिमम ड्यू में सर, तो 5 लाख रुपया बंदा हर महीने कहाँ से निकालेगा? सर तो आप बैंक से बात करते हैं, कुछ तो रेजोल्यूशन निकलता ना। एक ही रेजोल्यूशन निकलेगा सर इसका, नाइट ऑफ के बाद ही होगा सेटल। आप अभी 30 इयर्स के हो सर, आगे चल के अरे आप सर, करना चाहते हो क्या? अरे सर जी मैं 30 इयर्स का हूँ, क्या पता कल मुझे अटैक आ जाए सर, मैं सर हरिद्वार चले जाऊँ, मैं फोटो पे बैठ जाऊँ। ये बस अजम्पशन है ना बट ये। अरे सर तो वही तो बात है ना सर। आपकी बैंक ने जब किसी को क्रेडिट कार्ड बांटती है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपको भी पता है सर, आपकी बैंक को भी पता है, ठीक है ना? तो बैंक को पता रहता है, बैंक को भी पता रहता है ना सर कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है भाई। बैंक को चाहिए क्या? 5% मिनिमम ड्यू। बैंक को इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो अभी नई कंडीशन है सर इंटरेस्ट भरने की भी। ओके, ये सिचुएशन है। सही हो सर, कोई बात नहीं। देखो सर, मुझे आपका कॉल अगर डिस्कनेक्ट, सुनिए ना सर, मुझे आपका कॉल अगर डिस्कनेक्ट करना होता ना, तो सर मैं आपको कल के या परसों के पीटीपी टैग करा के निकल लिया होता। नहीं वो बात है ही नहीं सर, लेकिन आप फंसते, मुझे पता है कि वो 2 दिन बाद। मैं अभी भी मुझे ये नहीं पता कि आप पेमेंट करोगे नहीं करोगे, और आपके एंड से जो भी आप बता रहे हो आप नहीं करोगे पेमेंट, ये सही है। नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया सर, मुझे तो पैसा देना है, अगर मेरे पास में अभी आ जाएगा तो मैं अभी कर दूंगा ना।
अभी तो नहीं होगा ना, हाँ time अभी अभी लगेगा ना। अभी नहीं हो सकता सर। मैं वही प्रॉपर्टी है बात सर मेरी, कल बिक गई तो कल के कल कर दूंगा। तो मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि आगे चल के आप क्या प्लान कर रहे हैं इसका, ये अकाउंट का जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है वो अलग बात है, वो तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बट अभी आप जो बोल रहे हो ना, तो ये अकाउंट पे क्या करना है आगे चल के? देखो सर, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, पहले आप ये समझ के चलिए। ठीक है, आप मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अगर सीआरएम में वीलुकअप मारिए, ओपन कीजिए, आप चेक कर लीजिए, मेरे रेगुलर